हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। और इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। पॉजिटिव नंबर्स। जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं, अगर उनके आगे कोई साइन नेगेटिव का साइन नहीं लगा है तो हम उन्हें पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि 1, 2, 7, 101 या 1005 या फिर 1267। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। फिर हमने देखा कि एक जीरो भी हमारा नंबर होता है, जीरो भी हमारी डिजिट है और नंबर्स में काउंट होता है। उसके बाद हमने देखे नेगेटिव नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगा होता है, जैसे -1, -3, -105, -206 या -1267। सो ऐसे नंबर्स जिनके आगे माइनस साइन होता है वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ हमने कितने टाइप के नंबर देखे? 3। फर्स्ट हमारे पॉजिटिव नंबर्स जिनके आगे कोई साइन असाइन नहीं होता, उनको हम पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करते हैं। 0 और नेगेटिव नंबर्स यानी जिन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा होता है वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। अब हमने अपने कुछ चैप्टर्स में, पिछले कुछ चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 या 10056 अप टू इन्फिनिटी। जो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यस, हमने अपने पिछले चैप्टर्स में होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा है कि 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करके क्या बनता है हमारा होल नंबर्स। अगर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर को एक सेट में ग्रुप कर दिया जाए तो क्या बनता है हमारा होल नंबर्स। अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनमें हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, 0 भी इंक्लूड करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं प्लस होल नंबर्स भी आते हैं, प्लस जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है वो भी आते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या हुआ? इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, -3, -2 या -36, फिर 0 एंड फिर पॉजिटिव नंबर्स 5, 45, 99। तो ये सारे नंबर्स एक ग्रुप मिलाकर क्या बनाते हैं, जिसे हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन देखी थी पिछले अपने कुछ चैप्टर्स में कि हम अपनी नंबर लाइन को यहाँ हमने 0 से किया, 0 से जब हम
अपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आप देख रहे होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक 0 हम मिडिल में लेते हैं और उसके राइट हैंड साइड पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हम सारे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये 0 है, 0 के राइट साइड से मैंने सारे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट किए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। और लेफ्ट साइड पर मैंने सारे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करे हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो जब हम बात करते हैं कि हम अपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करें, तो हमेशा हमें क्या करना है कि एक नंबर लाइन बनानी है और उसके मिडिल में हमें 0 रखना है, और 0 से राइट हैंड साइड पर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे कि 1, 2, 6, 7 जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि वो नंबर जिनके आगे कुछ नेगेटिव साइन है, जैसे -1, -3, -36, -67। तो इस तरीके से हम अपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि ऑर्डरिंग कैसे होती है इन इंटीजर्स की। सो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जब हम नंबर लाइन के ऊपर अपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर ऑर्डरिंग की बात करूं तो हमें ये पता है कि 2 जो है वो ग्रेटर होता है 1 से, या 6 जो है वो ग्रेटर होता है 1 और 2 दोनों से। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जब हम राइट साइड में मूव करेंगे अपनी नंबर लाइन पर तो हमें ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगी। जब हम अपनी नंबर लाइन पर राइट साइड में मूव करेंगे यानी कि पॉजिटिव साइड में मूव करेंगे तो हमें नंबर्स कैसे मिलेंगे, ग्रेटर नंबर मिलेंगे। तो हमारा राइट साइड का जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और उसी तरीके से जब हम अपनी नंबर लाइन पर 0 से या फिर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स की साइड पर मूव करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स की साइड पर मूव करेंगे, तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्मॉलर होती चली जाती हैं जब हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्मॉलर होती जाती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती जाती हैं। अब इस मेथड के थ्रू कि हम इस ऑर्डरिंग के थ्रू कि जब हम लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि -10 और -6 में से कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। तो देखिए -10 जो है वो -6 के लेफ्ट में है, -10 जो है वो -6 के लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -10 इज स्मॉलर देन -6। हम अपनी नंबर लाइन पर जितना लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते जाएंगे उतना ही हमें जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीजिंग मिलती जाएंगी। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि +10 तो ग्रेटर होता है 6 से, +10 ग्रेटर होता है 6 से। क्यों? क्योंकि +10 6 के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन -10 जो है, -10 जो है वो स्मॉलर होता है किससे, -6 से। क्यों?
क्योंकि -10 -6 के लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं कहूं कि -35 -20 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो क्या होगा? अब मैं इस नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड पे आगे और मूव करूंगी तो पहले -20 आएगा और फिर आगे मूव करूंगी तब -35 आएगा। तो 35 जो है वो -20 के लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -35 स्मॉलर होता है -20 से। तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा कि आप नंबर लाइन पर जितना ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, आपको जो वैल्यूज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगी, जो आपकी वैल्यूज है वो स्मॉलर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे परफॉर्म होता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, फर्स्ट एग्जाम्पल 2 + 2, 2 और 2 हमारे दोनों 2 और 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमें पता है कि सिंपल 2 + 2 क्या होता है? 4। लेकिन अब जब मैं बात करूं एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि -6, एग्जाम्पल 2 लेती हूँ, नेगेटिव इंटीजर -6 और उसका एडिशन करना है मुझे किसके साथ? पॉजिटिव इंटीजर 2 के साथ, तब मेरा आंसर क्या आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, -6 और +2, -6 और +2। अब मैं 6 और 2 को प्लस करूं तो 8 आता है। तो आप कहोगे कि आंसर 8 आना चाहिए, पर नहीं, आंसर 8 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे नंबर लाइन पर करके देखोगे, देखिए इस तरीके से, अगर आप इसे नंबर लाइन पे परफॉर्म करके देखोगे तो यहाँ है 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूं तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो मुझे क्या करना है? -6 और +2। तो आप इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है? -6। तो मुझे किधर मूव करना है? माइनस यानी लेफ्ट साइड पर, माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। कहां तक? 6 तक। तो मैं -6 तक जंप करूंगी, यहाँ, फिर -3 पर, फिर -4 पर, फिर -5 पर और फिर -6 पर। अब मैंने -6 तक जंप कर दिया। नेक्स्ट है मेरा +2 यानी कि पॉजिटिव का 2। तो पॉजिटिव के लिए मैं किधर की साइड मूव करूंगी? राइट हैंड साइड पर। पॉजिटिव के लिए मैं मूव करूंगी राइट हैंड साइड पर। अब जब मैं -6 पर हूं और वहां से 2 ब्लॉक्स यानी कि 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड पे जंप करूंगी तो मैं कहां पहुंचती हूं? -4 पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? -4। यस, इसका आंसर आएगा -4। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी 6 की वैल्यू है, -6 की जो वैल्यू है यानी कि 6, वो 2 से बड़ी है और एक साइन किसका आ रहा है? माइनस का। तो अगर एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है तो आप उनको क्या करोगे? सबट्रैक्ट यानी कि उन्हें माइनस करोगे। तो 6 में से 2 माइनस करके क्या आता है? 4। क्यों? और क्योंकि 6 का जो साइन है माइनस, वो यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि 6 वैल्यू में 2 से बड़ा है। तो हमारा जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का साइन इसके साथ यहाँ पर लगेगा। अब इसी तरह अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, -8 एंड -4, तो अब आप कहेंगे कि -8 बड़ा है, 8 में से 4 को माइनस करो, 4 है और उसके साथ माइनस लगा दो, -4। तो नहीं। तो देखिए, इसको भी एक बार नंबर लाइन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है? -8। -8 यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, कहां तक? 8 तक। तो मैं यहां पर पहुंचूंगी जंप करके
उसके बाद वो कह रहा है -4। अब 4 के साथ भी जो साइन है वो किसका है, माइनस का। इसका मतलब मुझे फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है 4 तक। कितनी यूनिट तक, 4 यूनिट तक। अब जब मैं 8 से आगे मूव करूंगी तो कहां करूंगी, -9, -10, -11 और -12। तो मैं कहां पहुंचूंगी, -12 पर। तो ऐसे केस में आंसर क्या आया, -12। तो समझने वाली बात ये है कि जब हमारे दोनों साइन सेम है, तो ऑपरेशन तो हमारा एडिशन ही परफॉर्म होगा। जब दोनों साइन सेम है तो उन दोनों को आपको एडिशन करना है। तो 8 + 4 क्या हुआ, 12। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 की वैल्यू बड़ी थी और 8 के साथ साइन किसका था, माइनस का। तो अगर आपके दोनों साइन सेम है तो आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर दोनों साइन अलग अलग है, यानी कि माइनस और प्लस साइन है, तो आप सब्सट्रैक्शन करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का। ठीक है, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर लाइन के ऊपर हम एडिशन कैसे करते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल समझाती हूं, -3 एंड -4, -3 एंड -4। मुझे -3 प्लस -4 का एडिशन करना है। तो अब केस में देखिए, सबसे पहले क्या है, -3, माइनस का 3। तो मुझे लेफ्ट साइड पे जंप करना है, कितनी यूनिट, 3 यूनिट्स। तो 0 से आई -1 पर, फिर -2 पर और फिर -3 पर। अब फिर मुझे क्या मिला है, नेक्स्ट मेरा डिजिट क्या है, -4। -4 मतलब मुझे फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। क्यों, क्योंकि साइन क्या है, माइनस का। अब -3 से मैं फिर 4 जंप्स आगे अगर मूव करूं तो कहां पहुंचूंगी, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप और ये फोर्थ जंप। तो आंसर क्या मिला मुझे, -7। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं नंबर लाइन के थ्रू तो हमें आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको कुछ ऐसे इंटीजर्स गिवन हैं, उनका आंसर या उनका एडिशन आप नंबर लाइन के थ्रू परफॉर्म करोगे तो ज्यादा इजी होगा। जैसे एक और एग्जांपल लूं, -3 एंड +4। तो -3 + 4, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहला नंबर है -3, तो मैं लेफ्ट साइड पे जंप करूंगी, कितने यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 1, 2 और 3। मैं कहां पहुंची, -3 पर। अब नेक्स्ट है 4, और 4 किसका है, पॉजिटिव का। तो मैं वापस रिटर्न कहां करूंगी, राइट हैंड साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दूंगी, कितनी यूनिट, 4 यूनिट। तो जब 3 से मैं वापस राइट हैंड साइड पर मूव करूंगी 4 यूनिट्स, तो फर्स्ट जंप यहां पर, सेकंड जंप यहां पर, थर्ड जंप यहां पर और फोर्थ जंप यहां पर। तो आंसर क्या मिल रहा है, 1। तो आंसर मिल रहा है 1। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक साइन माइनस का था, एक प्लस का था, तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 4 - 3 = 1। लेकिन साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, यानी कि 4 की, यानी कि प्लस का साइन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब जैसे हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा, अब वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन देखते हैं। जैसे कि सब्ट्रैक्शन करूं 6 और 2 का, तो हमें पता है सिंपली 6 - 2, आंसर क्या आएगा, 4, राइट। लेकिन अगर अब मैं सब्ट्रैक्शन करूं -6 और -6 का, तो इसे कैसे परफॉर्म करूंगी, तो देखो
पहला इंटीजर -6, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो साइन किसका आया, माइनस का, और दूसरा इंटीजर -6, तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स यानी कि 2, 4, 6, 8, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स आते हैं एक साथ, जैसे यहां पर आ रहे हैं माइनस और -6, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव के साइन में। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव के साइन में। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स आते हैं, जैसे यहां भी आपके पास एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव यहां है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव के साइन में। तो ये क्या हुआ, -6 + 6। अब -6 और +6, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब 6 - 6 क्या होता है, 0, और क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज 6 और 6 दोनों वैल्यूज सेम थी, तो हमारा साइन कौन सा लगेगा, कोई भी नहीं, साइन कौन सा लगेगा, कोई भी नहीं, तो वो क्या कंसीडर होगा, एक पॉजिटिव की तरह। लेकिन 0 हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ एक 0 डिजिट होती है, उसमें पॉजिटिव का 0 या नेगेटिव का 0 नहीं होता। अब जैसे एक और एग्जांपल लूं, -4 और 3, -4 और 3, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, -4 + 3। अब अगेन वही चीज आती है कि हमारा एक साइन माइनस का है, एक प्लस का, तो क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 4 - 3 क्या होगा, 1, लेकिन साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 की, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आंसर क्या आया हमारा, -1। अब देखते हैं कि हम इस सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे -4 और -3, ठीक है। तो अब क्या है, -4, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, -4 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, -3। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं अगर एक साथ, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं एक साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। तो यहाँ क्या होगा, -4 + 3। अब जैसे हमने एडिशन के केस में किया था, सबसे पहला क्या है मेरा, -4, तो -4 के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में जंप करूंगी, कितने यूनिट, 4 यूनिट, तो 0 से 4 यूनिट जंप करें तो हम कहां पहुंचे, -4 के ऊपर, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, 3 यूनिट जंप करना है, किस साइड, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, क्यों, क्योंकि 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो अब जब मैं यहां से राइट हैंड साइड जंप करूंगी 3 यूनिट्स, तो 1, 2 और 3, मैं कहां पहुंची, -1 पर, तो इसका आंसर क्या आया, -1। और इसको हम अपने नॉर्मल रूल से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 4 - 3, क्योंकि एक साइन माइनस का है, एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 और 3, 4 - 3 क्या होता है, 1, और साइन किसका आएगा, 4 का, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये इंटीजर के हमारे चैप्टर में बस इतना ही था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा है, और ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट पर हमें फॉलो कीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।